हाँ, ये प्रभु यीशु की महिमा करेंगे और आज कुछ वचन को सुनेंगे हम, ध्यान से सुनना है। और वचन ये है कि पहले हम कुछ बात आपको बताने चाहते हैं, और वो बात ये है कि हम परमेश्वर की योजना को समझते नहीं। परमेश्वर कहता है तुम्हारे विचार में और मेरे विचार में धरती आसमान का अंतर है। तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में धरती आसमान का अंतर है। परमेश्वर की सोच जो है, कहता मेरी सोच जो है, मेरी जो योजना है, मेरे जो नियम है, वो हमेशा तुम्हारी लाभ के लिए, तुम्हारी हानि के लिए नहीं। मैंने कोई भी योजना तुम्हारी हानि के लिए नहीं, परंतु लाभ ही के लिए। एक मंदिर में भगवान बैठे हुए थे, खड़े थे भगवान, और उसी मंदिर में एक गरीब ब्राह्मण सेवक का काम करता था। उसी मंदिर में एक गरीब ब्राह्मण सेवकाई करता था, सेवक का काम करता था, झाड़ू पोछा लगाता था, भगवान को जो है वो कपड़े पहनाता था, उनकी साफ सफाई करता था, और करते करते उसे जो मंदिर से उसी को जो है वो उसी से अपना गुजारा करता था, उसी से अपना पालन पोषण करता था परिवार का। उस दिन में क्या हुआ, एक दिन वो करते करते भगवान से कहने लगा, भगवान तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं सारे दिन मेहनत करता हूँ, थक जाता हूँ, और तुम तो खड़े खड़े आराम से तुम्हारा समय कटता है, मेरा तो दुख है, तुम आराम से। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, जिस काम को तो सोच रहा है बहुत कठिन काम है, ये हर आदमी को रस्ते नहीं है। तेरा नहीं प्रभु, फिर भी आप आराम से हो, दुख नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ। कह रहा ऐसा है, यार तू नहीं कर पाएगा इस काम को। कह रहा नहीं प्रभु, अगर आप मुझे एक दिन का समय दें तो मैं भी आपकी जगह खड़ा होकर देखा। कह रहा अच्छा, चल एक दिन के लिए मैं तुझे प्रभु का पद देता हूँ, ईश्वर बना देता हूँ तुझे एक दिन के लिए, लेकिन एक शर्त है, मुझे किसी बात में भी बोलना नहीं है, चुपचाप देखते रहना, जो हो रहा उसे होने दे, तुझे ना अच्छा कहना है ना बुरा कहना है। कह रहा प्रभु ठीक है, बना कर ईश्वर खड़ा कर दिया। अब जब खड़ा हो गया ईश्वर बन करके, ईश्वर की सामर्थ डाल दी इसने, और ईश्वर ने क्या किया, अपना मंदिर में साफ सफाई, झाड़ू पोंछा। फिर उसमें क्या हुआ, ये सबसे पहले एक धनी व्यक्ति सेठ आया, और सेठ ने आकर परमेश्वर के सामने दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद बोला, हे प्रभु, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, और मैं चाहता हूँ कि तू बहुत सारे मेरे लिए बहुत धन दे, मेरा काम बहुत अच्छा चलना चाहिए। और जैसे उसने ऐसा कह के उसने दंडवत किया, उसका बटुआ निकल कर गया। सेठ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो जो ईश्वर खड़ा था उसने देखा, उसके मन में आया कि मैं इस सेठ से बोल दूं तेरा बटुआ गिर गया। लेकिन फिर ध्यान आया, ईश्वर ने मेरे से कहा था तुझे बोलना नहीं है, वो चला गया। उसके बाद एक गरीब आदमी आया, और गरीब आदमी ने उस ईश्वर के सामने आकर के पूजा अर्चना की, और कहने लगा, हे ईश्वर, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, मुझे दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, मेरी माँ बीमार है, मेरे घर में बड़ा दुख है, बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं है, बड़ा परेशानी है। फिर वो यदि तो कुछ इंतजाम कर दे तो मेरा कुछ भला हो जाए। और ऐसा कह के वो भी दंडवत करके जैसे ही मुड़ा तो उसने देखा बटुआ पड़ा था। उसने जो गरीब आदमी ने बटुआ उठाया तो उसने पैसे से कहने लगा, प्रभु तेने मेरी प्रार्थना बड़ी जल्दी सुन ली, मुझे तुरंत ही देते, मैं तुरंत ही मेरी प्रार्थना सुन ली तुमने। और वो लेकर चला गया। उसके मन में आया, उसने कहा मैं इसे रोक लूँ कि भैया बटुआ तेरा नहीं, ये तो मैंने नहीं दिया, ये सेठ का है। लेकिन उसके बाद याद आ गई, तो चुपचाप देखता रहना। उसके बाद एक मल्लाह नाविक वहाँ पर मंदिर में आया, और मंदिर में आकर उसने पूजा शुरू की। और जैसे वो पूजा शुरू करने लगा, वो सेठ पुलिस को लेकर आ गया और कहने लगा, ये ही जो है ये बदमाश है, इसने मेरा बटुआ चुराया, इसी के पास मेरा बटुआ है, मेरे बाद यही पूजा करने आया। और पुलिस वाले उस वक्त नाविक को पकड़ कर लेकर चल दिए। जब नाविक को पकड़ कर लेकर चल दिए तो भगवान जो बना खड़ा था सेवक, फिर उससे बर्दाश्त नहीं, कह रहा ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी में शरत जाओ, मैं इसको ऐसा न्याय नहीं होने दूंगा।
क्या नहीं होने दूंगा? अन्याय नहीं होने दूंगा। उसने कहा देखो भैया, इसने बटुआ नहीं चुराया, इसका बटुआ तो एक गरीब आदमी ले गया है और ये तो बेचारा निर्दोष है। अब पुलिस वाले भगवान की बात को कैसे टाला? उस नाविक को छोड़ दिया और वो जो था गरीब को। अब शाम हो गई, शाम को भगवान जी आए और प्रभु ने आकर के जो है प्रभु बने व्यक्ति ने सारी बातें सुनाई और बोला आज मैंने अन्याय होते होते रोक दिया। आज मैंने एक अन्याय होते हुए रोक दिया। कह रहा क्या हुआ? कह रहा ऐसा ऐसा बातें। वो नाविक को पकड़ गया, बेचारा बड़ी लंबी यात्रा पर जा रहा था। कह रहा तूने बहुत गलत काम किया। मैंने तुझे मना किया था, तुझे बोलना नहीं है, सिर्फ देखते रहना है, लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने एक आदमी का जीवन संकट में डाला। अरे मुझे पता था वो सेठ जो है पाप की कमाई उसके पास थी, धन था उसके पास। अगर थोड़ा सा उस गरीब आदमी को मिल जाता तो उसका भला हो जाता और उसके थोड़े पाप कम हो जाते, लेकिन तूने वो नहीं होने दिया। वो नरक में जाएगा क्योंकि उसका सारा धन तो पाप का है। उसका उसे कोई धर्म अगर वो थोड़ा सा होता उसके पुण्य मिल जाता, उसकी आत्मा उनकी खाती, वो भला हो जाता उनका, तो उनकी आत्मा को साथ ही देते तो उसका थोड़ा पुण्य हो जाता, भला हो जाता। तो एक काम तो ये गलत कर दिया। दूसरी बात ये है समुद्र में बहुत भारी तूफान आने वाला है और ये जिंदा नहीं आएगा वापस। ये 2-4 महीने जेल में रहता तो इसकी जिंदगी बच जाती। हालेलुया। अगर 2-4 महीने जेल में रहता तो ये जीवित रहता। आज अगर परमेश्वर को हम समझ नहीं पाते, कहते मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान होगा, मेरी गैल ये हो गया, मेरी गैल वो हो गया। अरे ये जो कुछ करता है परमेश्वर सही करता है। जो कुछ करता है परमेश्वर ठीक करता है, उसमें कोई उसकी अच्छाई है। अगर वो जेल भेज रहा है तो उसकी कोई अच्छाई होगी। वो पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत को टाल रहा है। अगर किसी का कांटा लग गया, कोई चीज लग गई और उसका जख्म हो गया और वो नहीं जा पा रहा, तो पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत टल गई। ये परमेश्वर की योजना है। हम उस परमेश्वर की योजना को समझ नहीं सकते। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते, इसलिए इस वचन के अंदर लिखा है। आज इस वचन को देखते हैं योजना के बारे में। आइए देखते हैं। मरकुस की किताब निकालें। मरकुस की किताब, मरकुस की किताब और उसका 5 अध्याय का 25 और 28 पद पढ़ेंगे। एक स्त्री थी। हाँ पढ़ो। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से इलाज कराया और दुख उठाया और अपना सब माल जो उसके पास था धन सब व्यय कर दिया, पर कुछ लाभ ना हुआ। पर कोई लाभ नहीं हुआ, कोई चंगाई नहीं मिली। और भी रोगी होगी, बीमार होगी, तकलीफ आ गई। वे यीशु की चर्चा सुन करके उसके पीछे से आई और यीशु के वस्त्र को छू लिया, वह कहती थी, क्योंकि वो मन में कहती थी यदि मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये एक स्त्री थी जो बीमार थी, 12 साल से उसको ब्लीडिंग थी और उसके मन में ये बातें, हर डॉक्टर के कोई बताता उस डॉक्टर पर चली जा, कोई बताता उस डॉक्टर पर चली जा, कोई कहता हमीदिया पर चली जा, कोई कहता बंगाली पर चली जा, कोई कहता फलाने पर चली जा, कोई कहता ठिकाने पर चली जा। तंत्र मंत्र यंत्र उसने क्या नहीं किया होगा, किस देवी देवता के पास नहीं गई होगी, किस ईश्वर के पास नहीं गई होगी, किस मस्जिद में नहीं गई होगी, झाड़े लगवाए होंगे, सब कुछ किया होगा, लेकिन कहीं कोई चंगाई नहीं मिली। कहीं कोई तंत्र मंत्र भी कराए होंगे, सब कुछ जो उसके पास धन दौलत है सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन कहीं भी उसे कुछ नहीं मिला। आखिर में किसी भाई ने, किसी बहन ने उसको बताया यीशु आ रहा है, इस रास्ते से यीशु आएगा और आज यीशु चंगाई दे रहा है। जो उसके पास आता है वो चंगाई पा जाता है, जो उसकी संगति में आ जाता है वो आशीष पा जाता है। अगर तुझे आज तू चूक गई तो तू जीवन भर ऐसी रहेगी। उसने कहा मैं नहीं चूकी, कमजोर हो रही थी, बेचारी कमजोर हो गई थी, दुर्बल हो गई थी, उठा नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही यीशु का नाम लिया
जैसे यीशु के बारे में जाना, उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया और वो निकल कर पहुंचा। तो भीड़ थी यीशु के चारों तरफ। क्यों भीड़ थी यीशु के चारों तरफ? उसके 2 कारण थे यीशु के भीड़ के कारण। भीड़ उसके पास रहने के 2 कारण थे। सबसे पहले कारण यह था, जो जिंदगी से निराश थे, जिनको कोई इलाज नहीं हो रहा था, वो यीशु के पास और यीशु में चंगा कर देता था। और वो जान जाते थे, उन्हें पता था घर को ने, मेरे को रिश्तेदारों ने, घर वालों ने, बच्चों ने, बेटे ने, पोते ने, बेटी ने, पोती ने, बहू ने, भाइयों ने, सब ने मेरे को दुत्कार दिया, सब ने फेंक दिया। यीशु ने मेरे को गले लगा, अरे आप नहीं छोड़ेंगे। वो यीशु के साथ रहते। दूसरे वे लोग रहते थे जो चटोरे थे, चटोरे। क्यों? यीशु बड़े बड़े अच्छे माल खिलाता था। यीशु चिकन खिलाता था, चिकन। 5 रोटी 2 मछली से कितने लोगों को खिलाया? 5000। तो पुरुष थे, बच्चे और स्त्री अलग थे। 10-12 हजार की संख्या थी। यीशु सब कुछ करता था। ये 2 तरह के लोग थे उसके पास, और वो भीड़ रहती थी उसके पास। और ये स्त्री देखती है कि मैं तो कैसे यीशु के पास पहुंचूंगी, लेकिन उसके क्या मन में एक विश्वास था। क्या था? एक विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। और वो इधर को निकलती होगी, उधर को निकली होगी, किसी के नीचे गिरी होगी, किसी के टांग लगी होगी, किसी के हाथ लगा होगा, और उसने जाकर के यीशु को, और जैसे यीशु को पकड़ा तो बाइबल बताती है उसका रोग उसी चंगा हो। क्या आप नहीं पकड़ सकते? अरे अपना दृढ़ विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। अगर आपका विश्वास भी उस स्त्री की तरह हो गया तो चंगाई मिल जाएगा। हालेलुया। कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई ओझा, कोई तांत्रिक, कोई डॉक्टर चंगा नहीं कर सकता मनुष्य को। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने मनुष्य को बनाया ही नहीं। हालेलुया। उसने मनुष्य को बनाया ही नहीं। अरे वो तो बनाने वाला है, वो ही चंगा कर सकता है। क्यों कर सकता? क्योंकि उसने बनाया है, उसने हमारी सृष्टि की है, उसने हमारी रचना की है। हम उसकी रचना है, हम उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया। एक और वचन देखते हैं, यशायाह किताब उसका 38 का 1। यशायाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय उसका 1 पद। एक राजा था जिसका नाम था हिजकिय्याह। यशायाह किताब उसका 38 अध्याय उसका 1 पद। 1 से 5 तक पढ़ेंगे। पढ़ो। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों को, यशायाह की किताब का 1 अध्याय उसका 38 अध्याय का 1 से 5 तक। ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना कर कहा, हे यहोवा, मेरी विनती सुन करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही मैं करता आया। और हिजकिय्याह बिलक कर रोया। हालेलुया। हिजकिय्याह बिलक कर रोया। तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा। जाकर हिजकिय्याह मेरे दास से कहे, मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर तुझसे यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनो, तेरे आंसुओं को देखा। हालेलुया। वो आंसुओं को देखता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है। हम क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो। एक हिजकिय्याह राजा था, बीमार था, राजा था। कहाँ के वैद्य नहीं बुलाए होंगे उसने, कहाँ के डॉक्टर नहीं बुलाए होंगे, कहाँ के तांत्रिक छोड़ दिया होंगे उसने। यदि तंत्र मन से मनुष्य ठीक होता हो तो क्या उसने नहीं कराया होगा? लेकिन नहीं, कोई भी उसको जो है चंगाई नहीं मिली। उसको एक लाइलाज बीमारी थी। क्या था? उसको कैंसर था। ये हिजकिय्याह राजा को कैंसर था, फोड़ा था, और वो उससे चंगाई नहीं मिल रही थी। और परमेश्वर बोलता है यशायाह नबी से, परमेश्वर का दास था, उसका नाम था यशायाह। उसे बोलता है जाकर के हिजकिय्याह से कह दे कि तुझे जो भी घर का प्रबंध करना है कर ले, क्योंकि तो बचेगा नहीं, मर जाएगा। और जैसे ही यशायाह ने जाकर के हिजकिय्याह से बोलता है,
कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अब तो जो भी तुझे अपने घराने को आज्ञा देनी है, किसी को बंटवारा करना है, किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ लेना है, कोई बताना है, बात करनी है, जो भी कुछ तुझे करना है बता दे, क्योंकि अब तो बचेगा नहीं, मर जाएगा। और जैसे उसने इस बात को बोला, हिजकिय्याह ने उस बात को सुना, उसने सब बुरा भला नहीं कहा, उसने ये नहीं बुरा नहीं माना, उसने कोई इसके विरोध नहीं किया और अपनी खाट पर रोक दिया। खाट पर उसे उठा नहीं जा रहा था, दीवार की तरह मुंह करके गिड़गिड़ा कर रोया, बोला हे प्रभु, मैं तुझे तेरे सम्मुख जानकर मैंने कोई बुराई नहीं की, मैं कभी तुझसे फिरा नहीं, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया प्रभु, मैं तो हमेशा तेरे भय में चला हूं। और उसने गिड़गिड़ाया और जैसे उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर का वचन बोलता है, हे यशायाह वापस जा, क्योंकि उससे कहे कि मैंने तेरे मूल पुरुष दाऊद का वंश है तू, मैं उसका परमेश्वर हूँ, दाऊद का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। और यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को मैंने देखा है। हालेलुया। क्योंकि तू सच्चे हृदय और आत्मा से तूने प्रार्थना की आज मुझसे, तूने उनका भरोसा नहीं किया। क्योंकि भजन संहिता उसका 1 और 1 में क्या लिखा है? धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो पुरुष धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वो पुरुष धन्य है। अब ये क्या लिखा है? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग मार्ग में। परमेश्वर कहता है वो मनुष्य धन्य है जो मेरा भय नहीं करता। उसने कहा तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरे आंसुओं को देखा है, इसलिए तुझसे कहता है कि तू जा, मैंने तेरी आयु 15 साल बढ़ा, मैंने तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। एक और वचन है इस किताब के अंदर, लूका किताब, लूका का 13 का 11 और 13 पढ़ेंगे। लूका किताब का 11 अध्याय 13 अध्याय 11 और 13 पढ़ो। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्लभ जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा ने जकड़ा हुआ था और वह वो कुबड़ी हो गई थी। हालेलुया। 18 साल से एक दुर्बल करने वाली आत्मा ने उसे पकड़ा था और वो कुबड़ आ गया ऐसे, और किसी रीति से सीधी नहीं हो, किसी भी रीति से उसने कोई रीति नहीं छोड़ी, वो सबके पास गई, कहीं नहीं छोड़ा होगा उसने, जहाँ किसी ने बताया वहाँ गई। लेकिन फिर क्या हुआ? वह किसी रीति से सीधी नहीं हुई। हाँ, यीशु ने उसे देखकर बता दिया इस प्रार्थना में चली जा, बुलाया है नारी। एक दिन यीशु कहीं पर चर्च लगाया हुआ था, यीशु कहीं पर प्रार्थना कर रहा था, यीशु कहीं पर आराधना कर रहा था, यीशु सुसमाचार प्रचार सुना रहा था, यीशु किसी आराधनालय में था और वहाँ किसी ने बता दिया कि जा तो यीशु के पास चली जा। और वो बेचारी बड़ी परेशान दुखी थी, 18 साल हो गए और 18 साल से उसने सब कुछ जो उसके पास था सब खत्म हो गया और वहाँ आकर के बैठ गई। और यीशु ने दृष्टि दौड़ाई और उसने देखा एक पुत्री खड़ी हो गई और उसने उसके ऊपर हाथ रखा और हाथ रखते क्या हो गया? चंगी हो गई। हालेलुया। 12 साल से जिसको लहू बह रहा था, कभी प्रार्थना में नहीं गई, कभी उसके आराधना में नहीं गई, कभी उसके वचन को नहीं पढ़ा, कभी उसने प्रार्थना नहीं करी, लेकिन केवल उसने विश्वास किया। हालेलुया। क्या किया? विश्वास किया, उसके नाम पर विश्वास किया, उसको चंगाई मिल गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। और ये स्त्री जो 18 साल से दुर्बल करने वाली आत्मा ने जकड़ रखा था, जो कुबड़ी हो चुकी थी, उसने केवल उस पर विश्वास किया। उसने विश्वास करके उसका आराधनालय में गई, आत्मा और सच्चाई से गई, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को कैसे आना है? आत्मा और सच्चाई से आना है, आत्मा और सच्चाई से। यूहन्ना की किताब का 4:23 ये आखिरी वचन, ये जो वचन है ये जीवन का वचन, जीवन बदलने वाला वचन है। 4 का ये वचन जो है यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय का 23 और 24 पढ़ेंगे। 23वां पद पढ़ो। परंतु वह समय आता है, वह समय आता है वरन अब भी। हालेलुया। ये परमेश्वर बता रहा है तो समय आने वाला है।
जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। ये है सच्चाई वाला वचन है ये। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कहता है ऐसा समय आने वाला है, वरन अब भी है, ऐसा समय आने वाला है जो अब से बहुत साल पहले लिखा है। क्योंकि लोग जब बिछड़ गए, आज भी पिछड़े हुए हैं, आज भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन ये वचन बताता है ऐसा समय आने वाला है, वरन अब भी है। इस समय भी ऐसा समय है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि वो परमेश्वर, वो पिता, वो आत्मा ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है। क्यों ढूंढता है? क्यों ढूंढता है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और ये अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि वो आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और ये अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और जब आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे तो परमेश्वर कहता है चंगाई जरूर है। विश्वास करते हैं मनुष्य पर, विश्वास करते हैं डॉक्टर पर, विश्वास करते हैं वैद्य पर, विश्वास करते हैं लोग तांत्रिक पर। क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिखता है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिखता है। परमेश्वर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर आत्मा है। एक दिन क्या हुआ, बहुत से लोग थे और बहुत से लोगों से एक संत जो था, वो संत परमेश्वर का सेवक था। परमेश्वर का सेवक जो था वो लोगों में जाता था, कहता भाई मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। और जब मन फिराने के लिए वो कहता था तो लोग कहते थे हाँ अब ये काम करना है, अब इतना करना है, ये करना है, वो करना है। जब परमेश्वर के पास आएंगे, आज यही तो है पहला काम, उसके बाद समय मिला तो आएंगे। समय मिला तो परमेश्वर की प्रार्थना सुनेंगे, समय मिला तो वचन सुनेंगे, समय मिला तो प्रार्थना कर लेंगे, समय नहीं मिला तो फिर वो समय नहीं मिला, क्या करें, ऐसे ही मान ले, तेरा धन्यवाद हो, है ना। तो समय की बात थी। जब वो बेचारा थक गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, तो एक दिन एक नदी के किनारे पर जाकर बैठ। और जब नदी के किनारे पर वो जाकर के बैठ गया तो वो बैठा रहा वहाँ। एक दिन बैठा, 2 दिन बैठा, 3 दिन बैठा। लोगों ने वहाँ जिनको वचन सुनाया था वो लोग आए और आकर बोलते हैं महाराज जी, संत साहब आप यहाँ क्यों बैठे हो? कह रहे यार मेरे को पार जाना है नदी के, मुझे नदी के पार जाना है और इस नदी के पार जाने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, ये नदी सूख जाएगी जब नहीं। क्या कहा? जब ये नदी सूख जाएगी तो मैं इसके पार हो जाऊंगा। अरे महाराज ये तो आप गलत बात कह रहे हो, तो सूखती ही नहीं कभी, ये तो कभी सूखती ही नहीं, आप कैसे पार जाओगे? अरे तो मैं यही तो समझा रहा हूँ तुम्हें। वो कह रहा मैं यही तो समझा रहा हूँ, जीवन की समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। हमें जीवन की समस्या से ही परमेश्वर के पास जाना है। अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो चंगाई मिल जाएगी। यदि हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमें आशीष मिलेगी। एक और वचन हम देखते हैं, लूका की किताब उसका 19 का 41। लूका की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 41 पद। लूका की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता तू ही इसी दिन को, परंतु वे दिन तुझ पर, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। वही रह गई कटरी बात, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझे दबाएंगे
और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझमें है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझमें पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी नहीं पहचाना। ये मौका आता है जीवन में एक बार मनुष्य के पास, मनुष्य को मौका मिलता है। हर एक मनुष्य को जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास समय आता है पढ़ने का, उसके पास एक समय आता है बच्चे पढ़ ले, उसके पास एक समय आता है उसके पास एक समय आता है घर को संभालने का, उसके पास एक समय आता है जीवन धन एकत्रित करने का, उसके पास एक समय आता है जीवन को सुधारने का, उसके बाद बार समय आता है। समय को जिसने पकड़ लिया, जो समय को पकड़ लिया जिसने, मौके को नहीं चूकता है, वो सर समझ हो जाता है, सर हो जाता है। और जो मौके को चूक गया वो पूरे जीवन भर दुखी रहता है। जीवन में ये समय होता, मौका मिलता है, परमेश्वर मौका देता है और ये कहता है कि अगर तू उसी में बना रहता तो परमेश्वर की आराधना करते, तुम परमेश्वर के उपवास करते, तुम उपासना करते, उस पर विश्वास करते, उसकी स्तुति महिमा करते, तो तेरे पे ये समय नहीं आता, ये बीमारी नहीं आती, तुझे दुख तकलीफ नहीं होती। यूहन्ना 5:25, यूहन्ना 5:25। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है यूहन्ना 5:25, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। ये वचन है, जिसने सुना वो जीवित रहता है। आज संसार में एक बात बोली थी आदम ने, आदम को जब परमेश्वर ने यदन की वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने जब आदम को बना, सारी सृष्टि को बना, जंतुओं को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, आकाश पृथ्वी को बनाया, चांद तारों को बनाया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया और मनुष्य को नर नारी करके स्मृत कर दिया और मनुष्य को यदन की वाटिका में रख दिया। कहा तू इसी की देखभाल करना और इसी का खाना में बैठ जा, तो इसी की देखभाल करना और इसी के साथ खाना बना। और परमेश्वर ने उससे कहा तू इस पेड़ जो बागिया के बीचों बीच लगा है, इस पेड़ का वृक्ष कभी नहीं खाना, और जिस दिन तू इस पेड़ के वृक्ष के फल को खाएगा उस दिन तो मर जाएगा, उस दिन तो क्या होगा, मर जाएगा। लेकिन उसकी आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं माना और वृक्ष के फल को खा लिया। और जब उस वृक्ष के फल को खा लिया तो परमेश्वर ने कहा, उसी समय वो नंगा हो, क्या हो गया, नंगा हो, आत्मा में मर चुका। जो आत्मा का सामर्थ्य, जो आत्मा की शक्ति थी, जो आत्मा की महिमा का वस्त्र पहने हुए तो उतर गया और उसने कहा हम तो क्या है, नंगे हैं। उसे अपना नंगापन दिखाई दे गया। उसने कहा मैं नंगा हूं और छुप गया, झाड़ी के पीछे चला गया, डर आ गया। परमेश्वर कहता रे आदम तू कहाँ है? कह रहा मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। हालेलुया। इसलिए छुप गया, शब्द सुनकर डर गया। क्यों डर गया? उसका मर गया, आत्मा मर गई, शरीर चल फिर रहा था। डर आ गया, भय आ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, चिंता आ गई। और झाड़ में गिरेगा आदमी क्या हो जाएगा? फट जाएगा, खून निकल जाएंगे। आज फोड़े भरे हुए हैं, फोड़े, आज आदमी के शरीर के अंदर फोड़े हैं। इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, वो कह नहीं सकता किसी से। मुखौटा पहने हुए हैं सब। क्या पहने हुए हैं? मुखौटा। मुखौटा जानते हो? हैं? फेस मास्क कैसी तरह का बना लिया, दिखता नहीं है क्या हो रहा है। मुखौटा पहने हुए है मनुष्य, अपने दुख से दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, आज मरा हुआ है। यहाँ लिखा है जो उसका शब्द सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। आज जो परमेश्वर का वचन को सुन लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो जिएंगे, वो आनंदित, वो नहीं कहेगा हाँ भैया बताओ कैसे हो, बस
चल रहा है किसी तरह से, बस चल रहा है। किसी तरह से चल रहा है। हम सब कहते हैं धक्का खा खा के चल रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के, जिसको परमेश्वर सामर्थ्य देता है, वो कहता है कैसा भी समय आ जाए मैं तुझे संभाल कर रखूं, मैं तुझे तलवार की धार से, और बहेलिए के जाल से, और मृत्यु में महामारी में से। मृत्यु से बचा लूंगा। हालेलुया। वो बचाने वाला परमेश्वर है। कहता है यदि तो मेरी आज्ञा को मानेगा, मेरी आज्ञा को पर चलेगा, मेरी विधियों को मानेगा तो मैं तुझे बचा लूंगा। और यही वचन है, जो वचन को सुनेगा वो जीवन देता। परमेश्वर का वचन क्या करता है? जीवन देता है, जीवन देता है। हालेलुया। थिस्सलुनीय 3:3, दूसरा थिस्सलुनीय 3:3, दूसरा थिस्सलुनीय नए नियम में, दूसरा थिस्सलुनीय उसका 3:3, पेज नंबर 287 में। प्रभु परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु प्रभु सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परंतु प्रभु सच्चा, हालेलुया, वो झूठा नहीं है। परमेश्वर कहता तेरी योजना और मेरी योजना में फर्क है, तुम्हारे सोच विचार और मेरे सोच विचार में फर्क है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं है। मैं तुम्हें दूसरा थिस्सलुनीय, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते तुम मानते हो। हालेलुया। प्रभु सच्चा, और जो वो कहता है वो करता है। हालेलुया। यदि प्रभु कहता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा तो करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर चंगा है, वो चंगा करेगा। निर्गमन की किताब का 15:26 होता है, यदि तो मेरे वचन को तन मन से सुने, यदि तो मेरे वचन की आज्ञा को माने, यदि जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो संसार की कोई बीमारी तुझे छू नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो कहता है, मैं गारंटी से कहता है, यिर्मयाह किताब का 30:17 बोलता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसलिए प्रभु सच्चा, वो कभी झूठ नहीं बोलता। लूका किताब 11:37, लूका किताब उसका 11:37, हाँ, लूका 11:37। जब वे बातें कर रहे थे, हाँ, तो किसी फरीसी ने उनसे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। हाँ, वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। हाँ, फरीसी ने ये देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरों और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, हाँ, तुम्हारे भीतर के अंधेर और दुष्टता, तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हे निर्बुद्धियों, ये बाहर का दिखावा मत करो, बाहर का दिखावे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन सुंदर बना देता है, सुंदर। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन निर्बल है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से निकला। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, इब्रानियों की किताब का 4 अध्याय का 12, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय का 12 पद पढ़ो जल्दी, क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब का 4 अध्याय उसका 12 पद पढ़ो। हाँ, बेटा और पढ़ो जल्दी। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को
अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। हालेलुया। मन की भावना और विचारों को जानता है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। पढ़ो, जो परमेश्वर का वचन जीवित निर्बल और हर एक दो धारी तलवार से भी चौका है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार करके छेदता है और मन के भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये वचन है। अगर आपके अंदर वचन आ गया, कोई बीमारी नहीं आ सकती। कारण की ऐसा, अगर आपके अंदर वचन आ गया, कोई परेशानी जीवन में नहीं रहेगी। अगर आपके वचन, क्योंकि परमेश्वर कहता है जितना विश्वास तुम उस मनुष्य का कर रहे हो। हिजकिय्याह ने किस पर विश्वास किया? डॉक्टरों पर। हिजकिय्याह ने किस पर विश्वास किया? डॉक्टरों पर विश्वास किया। चंगा नहीं हुआ, मरने पर आ गया। लेकिन जब परमेश्वर पर विश्वास किया तो चंगा कर दिया। और 12 साल से स्त्री पर किस पर विश्वास किया? उसने डॉक्टरों पर, हकीमों पर, वैद्य पर, मनुष्य पर विश्वास किया। ये मेरा भला कर देगा, ये मुझे चंगा कर देगा, ये मुझे चंगा कर देगा। लेकिन किसी ने चंगा नहीं किया। और जब यीशु को छुआ, इसने उसे चंगा कर दिया। उस 12 साल 18 साल से कुबड़ी होने वाली स्त्री को क्या नहीं किया होगा उसने, बेचारी ने क्या नहीं किया होगा, दुर्बलता वाली स्त्री ने। लेकिन जैसे ही यीशु को उसने याद किया, जैसे यीशु को उसने मन में संजोया, अरे मैं कह रहा हूँ मेरा यीशु बहुत सामर्थी है। कहता है तू मुझे नगीने के समान अंगूठी से पहन ले। नगीने के समान, अगर उसने नगीने के समान पहन लिया तो परमेश्वर नगीना बना देता। हालेलुया। और वो भी बना देता। हालेलुया। मनुष्य को अपनी सामर्थ्य पहचाननी है। मनुष्य कहता है मेरी सामर्थ्य क्या है? यीशु कहता है मैं जानता हूँ तेरी सामर्थ्य क्या है। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित। हालेलुया। तू मेरी दृष्टि में संसार से अलग है। मैं तेरी छुड़ती में सवा बड़े बड़े देश दे दूंगा। हालेलुया। देश दे देकर लेकिन कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। इसीलिए कहता है ऐसा समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से। यदि आपने आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करी, यदि आपने आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हो, फिर वो कहता मांगो। अरे मांगो, मैं देने के लिए खड़ा हूँ। मेरे पास हो, मैं तुम्हें कोरी से भर लूंगा। मैं तुम्हें गोद में देने के लिए खड़ा हूँ। मैंने हाथ फैला रखे हैं, आओ तो सही मेरे पास। लेकिन हम आते ही नहीं हैं। शरीर से दिखावा करते हैं, आत्मा से नहीं। अगर आत्मा से हम परमेश्वर चाहता है, आत्मा और सच्चाई से नहीं पाते। परमेश्वर चाहता है कि तुम मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र हो। आत्मा में पवित्र हो। संसार की दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं जांचता हूँ, क्योंकि अभी वचन में लिखा है उसके मनों को जांचता है। मनों को और विचारों को जांचता है। इब्रानियों 4:12 में क्या लिखा है? पढ़ो एक बार फिर। इब्रानियों 4:12। परमेश्वर का वचन जीवित, निर्बल और दो धारी तलवार से भी चौका है, जो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन के भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। मन के भावना और विचारों को जांचता है। ये है परमेश्वर का वचन। इसी वचन में अगर आपके पास आ गया, अगर इस वचन में बने हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष, मैं तुम्हें नीचे पर नहीं। व्यवस्था 28:12 बोलता है कि मैं अपनी कृपा करके तुझ पर बना, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। तुझे कभी जीवन में किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन तू किसी को उधार देगा, सबको उधार देगा। मैं तुझे नीचे पर नहीं ऊंचे पर रखूंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा। हालेलुया। सिर बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है मुझे क्या करना। हालेलुया। हालेलुया। आज यहाँ के बंद करना हम लोग प्रार्थना। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि तूने आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा बता दिया कि हमें प्रभु यीशु से कैसे आशीष पानी है, हमें कैसे छुटकारा पाना है, हमें कैसे उससे जीवन बचाना है, हमें किस तरह से उसे चंगाई देनी है। ओ प्रभु यीशु मसीह आज तूने बता दिया अपने वचन के द्वारा कि परमेश्वर आत्मा है
और सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, वो छुटकारा देगा, वो चंगाई करेगा, वो तुम्हें आशीष देगा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तूने कहा है जो वचन सुनेगा वो जिएगा, जो वचन में बना रहेगा वो चंगाई पाएगा, जो वचन को सुनेगा वो सुंदर हो जाएगा, जो वचन को रहेगा वो जीवन। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे वचन में, तेरे वचन में सामर्थ है, तेरे वचन में आशीष है। हे पिता परमेश्वर आज तूने अपने वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दी। और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भाई बहन इस ऑडियो को प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुन रहे हैं, ओ प्यारे पिता आज के इस वचन के द्वारा उन सबको चंगाई देना। ओ प्रभु यीशु मसीह छू लेना। ओ पिता परमेश्वर तूने हिजकिय्याह को जिस तरह से आशीष दे, हिजकिय्याह को तूने जिस तरह से जीवन दिया है, ओ प्रभु सुनने वालों को सबको उसी तरह से जीवन देना। ओ पिता परमेश्वर जिस प्रकार से तूने 12 साल की स्त्री को ओ पिता परमेश्वर चंगाई दी है, ओ पिता परमेश्वर जो तेरे वचन को सुनता है उसी प्रकार से उसे चंगाई देना। ओ पिता परमेश्वर जैसे दुर्बलता के 18 साल से उसे दुर्बलता के आत्मा ने घेर रखा था, ओ पिता परमेश्वर कुबड़ा कर दिया था, ओ प्रभु यीशु मसीह जो इस वचन को सुनकर तेरे पर विश्वास करता है, ओ पिता उसको दुर्बलता को दूर कर देना। ओ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्योंकि तो सच्चा है और तू कभी झूठ नहीं बोलता। ओ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन जीवित है वाला है और तू मनों के भावनाओं को जांचता है और विचारों को परखता है। तेरा धन्यवाद हो हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद प्रार्थना पर आशीष देने। सारा आदर सारी महिमा सम्मान यीशु मसीह के नाम को देते हैं और प्रार्थना का उद्धार करता पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।